हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बंदर रहेगा कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो hireimkp@gmail.com पर मेल करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं नैप, यानी कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे यही पूछा जाएगा कि कब लॉन्च हुआ था। तो 2002 में लॉन्च हुआ था और नाम से ही समझ में आ रहा है इसका गोल क्या, लक्ष्य क्या होगा, टू स्टोर इकोलॉजिकली डैमेज्ड जो फॉरेस्ट हैं उनको पुनर्स्थापित करना। इसके अलावा डेवलप फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसके यानी कि जनता के सहयोग के साथ साथ फॉरेस्ट रिसोर्सेज में वृद्धि करना और जनजातियों और वनों से जुड़ी जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। नैप केंद्र द्वारा पोषित है, पूरी तरीके से नहीं, 60% केंद्र द्वारा और 40% स्टेट के द्वारा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट यानी कि पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें केंद्र 90% वित्त पोषण करती है और 10% उन राज्यों के द्वारा दिया जाता है। अब देख लीजिए, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के बारे में जो लिखा है उसके बारे में पढ़ लीजिए, और कुछ भी नहीं है, आप खुद इससे समझ जाएंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भागीदारी दृष्टिकोण के साथ वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण वनीकरण योजनाओं को लागू कर रहा है। योजनाओं के तहत वृक्षारोपण प्रजातियों का चयन कार्यान्वयन एजेंसियां संयुक्त वन प्रबंधन समितियों यानी कि JFMC यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, JFMC के द्वारा वन विभाग के परामर्श से उनकी आवश्यकताओं, परिस्थिति स्थितियों, यानी कि कौन से जगह पर कैसे पेड़ लगेंगे। जरूर ये थोड़ी होगा कि आप मतलब शुष्क क्षेत्रों में ऐसे पौधे लगा देंगे कि जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, या फिर दलदली क्षेत्रों में ऐसे पौधे लगा देंगे जो कम पानी में होते हैं। ये सब देखना पड़ता है। ये JFMC और वन विभाग के परामर्श के द्वारा ये तय किया जाता है। कई उपयोग वाले पेड़ों को महत्व देते हुए वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए देसी वन प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाता है, बाहरी वन प्रजातियों को नहीं, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है। MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड जो अपनी पर्यावरण मंत्रालय है, उसने फल देने वाले पेड़ों के रोपण के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, क्योंकि ये स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्रों की सूक्ष्म योजना पर विचार करते हुए JFM समितियों के द्वारा तय किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ फलदार ही लगाइए, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उनको लगाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आते हैं कि वनों के संरक्षण और विकास में मुख्य रूप से 3 रणनीतियां शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन, यानी कि उनके पौध तैयार करना, उनका संरक्षण और मैनेजमेंट के माध्यम से वनीकरण, यानी कि जहां पर वन नहीं है, खत्म हो गए, वहां पर रिस्टोर करना। ठीक है। मंत्रालय वन क्षेत्रों के विकास के लिए 3 प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं NAP, अभी हम बता चुके हैं NAP योजना। इसके अलावा हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं GIM, और वन अग्नि रोकथाम, यानी कि जंगल लगने वाली आग की रोकथाम के लिए वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना, यानी कि FFPM। ये शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, पूछ लेते हैं। जबकि NAP को खराब वन भूमि के वनीकरण के लिए लागू किया जा रहा है, और GIM यानी कि हरित भारत के लिए राष्ट्रीय जो मिशन है, उसका उद्देश्य है वनों की गुणवत्ता में सुधार करना और वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा लैंडस्केप आधार पर क्रॉस सेक्टरल गतिविधियां भी करना। FFPM जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधनों का ख्याल रखेगा। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राज्य कार्य योजना नामक प्रबंधन योजना तैयार कर रहे हैं, जो वन के प्रभावी प्रबंधन के लिए वन विभाग में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालती हैं। और कार्य योजना मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, ये कार्य योजना मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ साथ राज्यों से क्षतिपूरक शुल्क के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, यानी कि कैंपा के तहत एकत्रित धन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP योजना का समग्र उद्देश्य बिगड़े हुए जंगलों की पारिस्थितिक बहाली और लोगों की भागीदारी के साथ वन संसाधनों का विकास करना। हम आपको बता चुके हैं, जिनमें वन सीमांत समुदायों, यानी कि वो समुदाय जो वनों पर निर्भर हैं, विशेष रूप से गरीबों की आजीविका में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना है। और NAP का उद्देश्य ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, यानी कि JFMCs को वन संरक्षण प्रबंधन और विकास कार्यों को विकसित करने की चल रही प्रक्रियाओं का समर्थन करना और उसमें तेजी लाना, जो कि पंजीकृत समितियां हैं JFMCs।
यह योजना राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी यानी कि SFDA इंपॉर्टेंट है, और वन मंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी यानी कि FDA, और ग्राम स्तर पर JFMC के माध्यम से 3 स्तरीय संस्था के सेटअप के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आपको 3 एजेंसियां याद रखनी है। राज्य स्तर पर है SFDA, वन मंडल स्तर पर है FDA, और ग्राम स्तर पर है JFMC। योजना के प्रमुख घटकों में 7 वृक्षारोपण मॉडल इंपॉर्टेंट है। 7 वृक्षारोपण मॉडल के तहत वनीकरण, पिछले वर्षों के जो वृक्षारोपण था उसका रखरखाव और सहायक गतिविधियां कैसी, जैसे मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियां SMC, इसके अलावा बाड़ लगाना, ओवरहेड्स निगरानी और मूल्यांकन करना, और इसके अलावा माइक्रो प्लानिंग, जागरूकता बढ़ाना और प्रवेश शामिल है। यह योजना मांग आधारित है, इंपॉर्टेंट है, और वनीकरण क्षेत्र पिछले प्रदर्शन पर्यावरण पुनर्स्थापना के लिए उपलब्ध संभावित अवक्रमित वन भूमि और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया गया है। ये आपको फालतू नहीं, NAP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र और राज्यों के बीच इंपॉर्टेंट आ गया फिर से 60-40 के फंड शेयरिंग पैटर्न के साथ लागू किया जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए शेयरिंग पैटर्न 90:10 है, और धन का केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है, और राज्य सरकार अपने राज्य के हिस्से के साथ SFDA को धन हस्तांतरित करती है, जो कभी कभी NAP के कार्यान्वयन के लिए SFDA को धन की उपलब्धता में देरी के कारण बनती है, जिसके बाद धन जारी करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा करना। ये आपको नहीं पढ़ना है। NAP जो 2000-2002 की स्थापना के बाद से विभिन्न राज्यों को 2018-19 तक 3874.2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, और 21 लाख हेक्टेयर स्वीकृत क्षेत्र में वनीकरण के लिए उपयोग किया गया है। ऐसा इन्होंने जवाब दिया था, और जिसको इंग्लिश में चाहिए तो वो देख लीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFCC, जो फुल फॉर्म आपको देख रहे हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी यानी कि JFMC हो गया, और इसके अलावा NAP तो बता ही दिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ऊपर हिंदी में बता चुके हैं, जिसको बोलते हैं GIM, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जिसको बोलते हैं FFPM। और इसके बाद आगे बात करें कैंपा की बात करें तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या है, फंड किसके अंडर कलेक्ट किए जाते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो है कैंपा। ठीक है, इसके बाद आगे फुल फॉर्म किसी का है JFMC, तो हम बता चुके हैं। SFDA का मतलब है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, और फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FDA है फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पर, और JFMC का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। इसके अलावा SMC मतलब होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, और M&E मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसके अलावा EPA होता है एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज। APO का फुल फॉर्म होता है एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, और बाकी मैं फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं बस। तो यहाँ पर जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वाली चीज़ दे दी है, कुछ नहीं, ये जवाब दिया गया था, और इसी में मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई वो इतनी सी है जो ऊपर हमने बताई बस। और तो आपको समझाने के लिए कि 2002 में लॉन्च की गई थी, और इकोलॉजिकल डैमेज जो फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर करने के लिए इसको शुरू किया गया था। लक्ष्य है कि फॉरेस्ट रिसोर्स को लोगों के सहभागिता के साथ उनको बढ़ाना, वनों पर आधारित मनुष्यों और जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। और ये केंद्र द्वारा पोषित योजना है, जिसमें 60-40 का रेशियो चलता है केंद्र और स्टेट में। लेकिन अगर स्टेट नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी स्टेट है तो 90 और 10 का ये रेशियो चलता है। इतने में से ये आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी 3 पार्ट और बचे हैं, वो भी मैं आपको कल तक या परसों तक कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद बंद होगा, मैं आपको एक क्विक रिवीजन चला दूंगा। एक तो वीडियो लाऊंगा फुल जिसमें पूरा रिवीजन करा दूंगा एक साथ, और एक में आपको घटना चक्र पूरी एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाली कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद लास्ट 1 ईयर में जो आपकी करंट अफेयर्स में जो प्रॉब्लम आई हैं, यानी कि करंट अफेयर में क्या क्या घटित हुआ एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित, उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो उसके नोट्स मैं आपको बना के फिर वीडियो बना के आपको करा दूंगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं तो वो सोर्स मैं आपको क्वेश्चन या तो डायरेक्ट भेज दिया करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जुड़ जाइए। जैसा भी बताएंगे आप उस हिसाब से कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।